कृष्णा, दंडोत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे चलो कृष्णा। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। अभी वो इंटरनेट ऑफ हो गया मेरा भी हो गया। हरे कृष्णा माता जी, स्वामी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। ममता कुमारी माता जी। जी प्रभु जी, आज्ञा। ममता बताइए, नरसिंह आरती बोलेंगे माता जी। अरे यार पासवर्ड मांग रहा है। वाईफाई ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, प्रह्लादलाददायिने। इससे डेटा नहीं चल रहा है। पर तो नरसिंहा, पर तो नरसिंहा, पर तो सतीश प्रभु जी नरसिंहा, म्यूट हो यतो जाइए। यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। विघ्ननाशक नरसिंह देव की जय। जय। धन्यवाद माता जी। बोल माता जी। नाम अपराध भी बोलेंगे। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहें, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। धन्यवाद।
प्रभु जी गुरु जी ने मैंने मैसेज किया था, गुरु जी ने ये दोपहर का सेवा मुझे दिया है, ये नरसिंह आरती का गाने के लिए मैंने मैसेज किया था। तो जी गुरु जी। जी माता जी धन्यवाद। तो आज आपको ही बोला गाना पड़ गया क्योंकि सुधा गुप्ता माता जी है नहीं। नहीं, गुरु जी ने मुझे मैसेज किया था कि दोपहर का सेवा तुम ऐसा बोलो। ठीक है माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा आज से भक्तों को दंडवत जी, प्रणाम। जिनका टर्न रहेगा तो वही गाएंगे, अगर वो लोग एब्सेंट है तो मैं गा कर लूंगी। हरे ठीक है कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। कुछ सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा गुरु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा सब गुरु जी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनते। जी ओके। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरण हरे में कृष्णा दंडवत। गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी आपको फील नहीं होता है? जी तो हमारे 18 अध्याय पूरे हो चुके हैं, तो आज मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा और सैटरडे के दिन हमारा एग्जाम होगा, तो सबको चलेगा सैटरडे के दिन एग्जाम पूरे 18 अध्याय के ऊपर, या आपको और एक हफ्ता चाहिए? जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी संडे को कीजिए गुरु जी क्योंकि हम स्कूल पे रहते हैं गुरु जी आज के दिन, जैसे मतलब
श्री गुरुदेव चरण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। संडे के दिन जी, सब लोग संडे के दिन चाहते हैं तो हम संडे के दिन करेंगे। जी जी ओके। तो संडे के दिन हम ठीक 4 बजे 3 बजे ही एग्जाम लेंगे, 3 से 4 बजे, ठीक है। ओके, तो पहला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न है वह हमारे जीवन के संबंधित रहेंगे जी। पहला प्रश्न है कि भगवत गीता सीखने के लिए मेरी क्या मनोदशा होनी चाहिए जी। पहला प्रश्न है कि भगवत गीता सीखने के लिए मेरी क्या उचित मनोदशा होनी चाहिए। ओके। दूसरा प्रश्न है कि सब लोग प्रश्न लिख रहे हैं ना, अशोक चावला जी? जी गुरुजी। जी जी गुरु जी। ओके जी। तो दूसरा प्रश्न है कि भगवत गीता सीखकर मुझे क्या प्राप्त करना है। भगवत गीता सीखकर मुझे क्या प्राप्त करना है। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्त। भगवत गीता सीखकर मुझे क्या प्राप्त करना है। तीसरा प्रश्न लिखिए कि धृतराष्ट्र गीता का पहला श्लोक, गीता का पहले श्लोक से क्या बताना चाह रहा है। जी, धृतराष्ट्र के प्रश्न से क्या बताना चाह रहा है धृतराष्ट्र, या क्या मनोभाव है उसका। चौथा प्रश्न लिखिए कि युद्ध न करने के अर्जुन कौन से कारण देता है। चौथा प्रश्न लिखिए, युद्ध न करने के लिए अर्जुन कौन से 4 कारण देता है। अपने शब्दों में इसका अपने शब्दों में इसको व्यक्त कीजिए। ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न लिखिए कि हमारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, या मुझे गुरु क्यों स्वीकार करना चाहिए। मुझे गुरु क्यों स्वीकार करना चाहिए। कितने हो गए प्रश्न। 5 छठा प्रश्न लिखिए कि कर्मयोग, नहीं ये लिखिए योग सीढ़ी के बारे में, योग सीढ़ी ड्रॉ कीजिए या चित्र बनाइए। योगा सीढ़ी का चित्र बनाइए और इसके बारे में लिखिए।
ओके। सकाम कर्म सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, इनको उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। भगवान अर्जुन को संन्यास लेने के लिए मना क्यों करते हैं? भगवान अर्जुन को संन्यास लेने के लिए मना क्यों करते? चौथा तीसरा प्रश्न लिखिए। कितने प्रश्न हो गए? 8 9 गुरुजी। ओके। गुरुजी पहला वाला बता दीजिए, पहला रह गया मेरा। नहीं, तुमको सजा मिलनी चाहिए ना लेट ज्वाइन करने की, ऐसे कैसे? तो जितने भी हैं जो लेट आए हैं वह किसी किसी के द्वारा उसको लिखवा लीजिए, है ना? ओके। तो काम पर गुरुजी विजय कैसे? हाँ। गुरुजी मैं लिख कर उसमें ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ हाँ, नहीं आप ग्रुप में डाल दीजिए तो डालना है, लेकिन साथ साथ सबको लिखना भी है ना, नहीं तो आपने ग्रुप में डालने के बाद कहेंगे तो कोई लिखेगा भी नहीं। बराबर ना? जी तो गुरुजी। हाँ, तो आप ग्रुप में मत डालिए, है ना, सबको लिखने दो। ओके जी। जी। काम पर विजय कैसे प्राप्त करें? काम पर विजय कैसे प्राप्त करें? जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। ओके। काम पर विजय कैसे प्राप्त करें? उसके बाद लिखिए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं और 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन करें। उसी में लिखिए 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन करें। ओके। अगला प्रश्न है कि गीता का कोई भी श्लोक आप लिखिए और उसका अर्थ बताइए। गीता का कौन सा भी श्लोक लिखिए और उसका अर्थ बताइए। कोई एक ही श्लोक? हाँ, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, तो आपको एक तो श्लोक याद होना चाहिए। जी। ओके। ओके। फिर हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रियंका सहगल, दंडवत प्रणाम करना नहीं है 3:20 के बाद। जी गुरुजी, तो ये क्षमा कितनी कीजिए। बार कहा है, तुमको समझते क्यों नहीं है? क्लास चल रहा है तो बीच में तुम अनम्यूट करके कहती है।
तो ओके, अगला प्रश्न लिखिए। विभिन्न प्रकार के यज्ञ लिखिए। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करें। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करें। ओके, फिर लिखिए कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या होती है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या होती है। और उसी में लिखिए कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जी, कितने हो गए टोटल? 13 गुरुजी। 13 हो गए, 13। 13 होगा। जी, 13 हो गए। जी, उसके बाद गीता के अनुसार कौन व्यक्ति सुखी है। गीता के अनुसार कौन व्यक्ति सुखी है। गीता के अनुसार कौन व्यक्ति सुखी है। ओके जी। नेक्स्ट, इस संसार में एक मिनट। हरे कृष्णा। तब तक एक पहला और दूसरा क्वेश्चन किसी बोलिए ना जिनको पता हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, पहला क्वेश्चन है भगवत गीता सीखने के लिए मेरी क्या मनोदशा होनी चाहिए। एक मिनट। हाँ जी, तो ये एग्जाम हॉल में कैसे होता है ना, जैसे टीचर जाने के बाद वो पता है ना, वो शुरू हो जाता है ना। अब ये सबको अनुभव रहेगा ये। तो मैं 2 मिनट के लिए भी नहीं गया तो शुरू। जी, ओके जी। मन मेरा मित्र है और मेरा शत्रु है। हरे कृष्ण गुरुजी, आप आधा बताए थे, इस संसार में कहकर रुक गए थे, उसका कंप्लीट। हाँ, इस संसार में व्यक्ति सुखी होना, इस संसार में व्यक्ति सुखी होने का प्रयास क्यों करता है। और फिर लिखिए कि वो सुखी क्यों नहीं हो पाता। सुखी क्यों नहीं हो पाता। फिर लिखिए मन मेरा मित्र और शत्रु है, स्पष्ट कीजिए। जी, कितने हो गए प्रश्न? 16 गुरुजी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल जी हाँ, और एक प्रश्न लिखिए कि असफल योगी का क्या गंतव्य होता है। या ऐसा लिखिए, अगर हमारा भक्ति बीच में ही बंद हो गया तो मेरा क्या गंतव्य होगा। या अगर मैं भक्ति में असफल हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा।
जी ओके 17 हो गए जी। तो ये मुझे लगता है कि हम 3 एग्जाम लेंगे इसके ऊपर, एवरी संडे ही लेंगे। तो जी, तो मैंने 6 अध्याय के ऊपर कम से कम कितने प्रश्न निकाले? 18 17 16 16 17 हो गए। 17 क्वेश्चन है गुरुजी। 17 हो गए। जी, ये रीति के 16 क्यों हो गए? गुरुजी मेरा रह गया ना वो एक, इसलिए मुझे लगा। हाँ, ओके। तो इस तरीके से ये 17 हो गए। तो अभी हम जी, तो इसके उत्तर आप चाहते हैं या फिर आप लिखेंगे 17? खुद लिखेंगे गुरुजी। लिखने का प्रयास करेंगे गुरुजी। जी, ओके। खुद ट्राई करेंगे। हाँ, ओके। तो आप बुद्धिमान है सब, है ना? गुरुजी आप थोड़ा थोड़ा हिंट दे दीजिए। जी, हिंट क्या देना है अभी? हिंट हिंट देना मतलब वो क्या मतलब एग्जाम पेपर में ये बताओ, पॉइंट बताओ ऐसे। तो आप प्रयास कीजिए लिखने का और उसके पश्चात फिर हम ये सारे प्रश्न में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर भी हम बताएंगे आपको, है ना, एग्जाम होने के बाद। और फिर आप चेक कीजिए कि मैंने सही लिखा था या गलत लिखा था और आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। ओके जी। गुरुदेव एक क्वेश्चन और कर दीजिए ना, 18 हो जाएंगे ना, तो 6 क्वेश्चन करके इसमें से 5 हम लोग आंसर करेंगे, ऐसे ऐसा कर सकते हैं गुरुदेव? 18 ही है ना? 17 है। 17 बोल रहे हैं। 17, हाँ 17 है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो आपको फिर 18 और एक एक्स्ट्रा करना होगा। तो 17 में से गुरुजी लिख कर आपको सेंड करना है उसके बेसिस पे है क्या ये क्वेश्चन? जी, तो ये पहले 6 अध्याय के ऊपर है, फिर 7 से 12 में हम बाद में देंगे आपको। ओके ओके गुरु। हरे कृष्ण। जी ठीक है ओके जी। तो हमारा एग्जाम है वह परसों, आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे होगा। तो आप सभी लोग तैयारी कीजिए और ये 17 में से 17 में से 10 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स को। ओके जी जी। हरे कृष्णा। अजय गोपाल प्रभु जी की जय हो। हरि बोल हरि बोल। जी जी जी। आकाशवाणी कहाँ से हुई? अजय गोपाल जी आपके पिताजी कृष्ण। 10 किलो जी आपसे मुझे आप बहुत अच्छा लगा। और ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो ये पहले जो 6 अध्याय है जिसके ऊपर हम चर्चा किए थे, तो जितने प्रश्न हमने दिए हैं आपको, तो इसमें से आपको कौन से प्रश्न कठिन लगते हैं इन 6 में से? तो आप बताइए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। या फिर मैं ही आपको प्रश्न पूछता हूँ और फिर आप मुझे बताइए कि पहला प्रश्न था हमारा कि गीता सीखने की क्या मनोभाव होना चाहिए? जी, ये प्रश्न का उत्तर किनको आता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके जी। ऐसा कभी नहीं होता है कि सब लोग 50 के 50 लोग फिंगर को रेज करते हैं।
कुछ लोगों ने ऐसी भूमिका की है कि हम जिंदगी भर मुंह नहीं खोलेंगे, तो ऐसा उन्होंने कुछ व्रत लिया है, ऐसा हो सकता है। तो जी, तो इसके लिए हमें जी, तो आप में से कितने लोग हैं वहाँ स्कूल कॉलेज में? सभी लोग गए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ मैं, बराबर है? स्कूल कॉलेज में तो गए होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि जो बच्चा स्कूल में बोलता नहीं है, क्या वो कभी आगे बढ़ता है? जो बच्चा स्कूल में बढ़ता जो बच्चा स्कूल में बोलता ही नहीं है, बस केवल देखता है, सुनता है और फिर जैसे बेल बजती है टिंग 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 टिंग, फिर वो अपना वो दफ्तर क्या बोलते हैं उसको, बैग, स्कूल की बैग उठाता है और तेजी से भागता है। ऐसे कितने लोगों ने किया है अपने स्कूल के लाइफ में? फिंगर को रेस कीजिए कि आप बिल्कुल नहीं बोले कभी स्कूल में, कॉलेज में, ऐसा कोई है? शर्माइए मत, ताकि मैं भी पता चलूं कि ऐसे कौन लोग हैं जो कभी मुंह ही नहीं खोले हैं अपने स्कूल में भी, कॉलेज में भी, बस टीचर को देखते थे और घड़ी को देखते थे, टीचर कब जाएगी, कब जाएगी, कब जाएगी, जाएगी, ओके चली गई, ओके चला गया। ओके, तो ऐसे 9 लोग हैं जी, लेकिन 9 में से 9 लोग ये बोलते हैं, लेकिन ऐसे 1-2 ही है जो नहीं बोलते, और बाकी के लोग हैं जो नहीं बोलते हैं, उनका तो हैंड हैंड ही रेज रही। जी, गुरुजी आपके एक सेंटेंस में ही 3 क्वेश्चन आ गया ना, इसीलिए किसी का एक आंसर होता, ऐसा है। ओके जी, ओके, तो अभी मैं जी, हमारा पहला सवाल है जी, ममता पाल उसका उत्तर दो। हरे कृष्ण गुरु दंडवत। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरुजी भगवत गीता सीखने के लिए हमारी सही मनोदशा यही होना चाहिए कि हमें पहला शास्त्रों के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और जो हमें भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए और उनके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी हम भगवत गीता उसी मनोदशा से सीख सकते हैं। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। जी, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। दोनों प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मेरे हिसाब से भगवत गीता सीखने के लिए मन में थोड़ी जिज्ञासा चाहिए। मन में जिज्ञासा होगी ज्ञान प्रकाश प्राप्त करने की, तो हम गुरु की खोज करेंगे, तो गुरु की शरण में जाएंगे, तो गुरु के आशीर्वाद से ही हम भगवत गीता का ठीक से समझ सकते हैं, भगवत गीता को। ओके, नेक्स्ट गीता के भी। दंडवत प्रणाम गुरुजी, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये भावन होना चाहिए कि हम ये भगवत गीता लाइफ का मैनुअल बुक है। क्या कृष्ण जी हमको बोलते हैं वो हमको फॉलो करना चाहिए, और एक एक शब्द भी भगवान हमको बोल रहे हैं, ऐसा हमको ऐसा भावना होना चाहिए, और पढ़ने के बाद हम वो सबको हमारे जीवन में उतरना चाहिए। और ये हमको कौन ये ज्ञान देने हैं गुरुजी, उसको उनको भी हम बहुत आदर जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे को भगवत गीता ऐसे वैल्यूएबल बुक को हमको सही से इजी से हमको बता रहे हैं। ऐसे होना चाहिए गुरुजी। थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट। ओके जी, गीता अध्ययन के लिए क्या मनोदशा होनी चाहिए जी? ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरु जी बाकी जिन भक्तों ने कहा वो भी सही है, और दो मैं जानता हूँ गुरु जी। पहला तो भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और दूसरा है कि गीता के हर एक शब्द को सही मानना चाहिए, उनमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं करना चाहिए। और दूसरा गुरु जी, तीसरा बहुत विनम्रता के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। जी, ओके जी, ओके, वृषाली।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे सभी भक्तों ने जो कहा है वो भी ठीक है, मगर उसमें एक मैं ऐड करना चाहती हूँ कि भगवत गीता का एक ज्ञान है तो हमें गुरु परंपरा में ही हम समझ सकते हैं। गुरु के ऊपर शरणागत होकर ही ये गुह्य ज्ञान हम धारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, तो मुझे किसी ने वो स्टोरी बताई नहीं जो मैंने बताई थी, तो आप सभी लोगों ने कहा वो उचित कहा। लेकिन गीता अध्ययन के लिए जो उचित मनोदशा होनी चाहिए वो ये थी कि जो रंग क्षेत्र में एक वैष्णव ब्राह्मण गीता का पाठ किया करता था, तो उसको गीता पढ़ना आता नहीं था, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम गीता पढ़ रहा है लेकिन तुमको पढ़ना तो आता नहीं है, तो फिर तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आ रहे? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आ, मैं मेरे गुरु के आदेश के अनुसार गीता का पाठ कर रहा हूँ। तो बस यही कहा, और गीता अध्ययन से उचित मनोदशा ये होनी चाहिए कि मैं गुरु के आदेश का पालन करूंगा। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि ये एक चीज में ही सारी चीज आ जाती है। ओके, दूसरा प्रश्न था हमारा, कौन सा था दूसरा प्रश्न? भगवत गीता सीखकर मुझे क्या प्राप्त करना है? जी, गीता सीखकर मुझे क्या प्राप्त करना है। जी, तो इसके लिए फिंगर को रेज कीजिए। जी, गीता सीखकर मुझे क्या करना है? पंडित बनना है, ब्राह्मण बनना है, या फिर क्या बनना है? मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। जी, ओके जी, प्रियंका कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भगवत गीता सीखकर मुझे क्या प्राप्त करना है? भगवत गीता सीखकर मुझे यही प्राप्त करना है कि हम अपने जीवन में उसको कैसे उतारें, और हमारे अंदर विनम्रता होना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, नेक्स्ट जुमा गुराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आप पहले बताए थे कि भगवत गीता सीख के हमें ना पंडित बनना है, ना हमें स्पीकर बनना है, और ना ही हमें प्रवचन देना है। हमें यही मनोभाव रखना है कि हम गुरु को धारण करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में चलना चाहिए, गुरु के ऊपर पूर्ण शरणागति देकर आजीवन तक गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए। बस गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट जागृति चाक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी और सभी भक्तों को। गीता सीखकर मुझे मेरी लाइफ का पर्पस क्या है और धर्म के बारे में मुझे जानकारी लेनी है। तो और ऐसे कर्म करने हैं जिससे मेरा ये लाइफ भी मेरी सुधर जाए और मेरे अगले जन्म भी सही और अच्छे परिवार में मेरा जन्म हो और उसके आगे के भी जन्म मेरे सात्विक हो। तो ये ये तो बहुत कम शब्दों में है क्योंकि इसका उत्तर तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में मैंने सिर्फ लंबा नहीं बताया। चाहिए। हाँ, बस इतना ही लीजिए। ओके, धन्यवाद। ओके जी, तो हाँ जी, तो गीता का अध्ययन करके मेरे अंदर क्या होना चाहिए? तो विनम्रता आनी चाहिए, कृतज्ञता आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य है वो तो हमको पता चल ही जाता है। हाँ, लेकिन जीवन का लक्ष्य पता होने के बाद मुझे मेरे अंदर विनम्रता आएगी क्या? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बराबर है, क्योंकि विनम्रता है ये तभी आती है जब हम कृतज्ञता होती है, और कृतज्ञता तभी आती है जब आदर होता है ना? तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु को जब सनातन गोस्वामी मिलते हैं
तो सनातन गोस्वामी इतनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि बस करो सनातन, बस करो, तुम्हारी विनम्रता से मेरा हृदय फट रहा है। तो गीता का अध्ययन करके मुझे विनम्रता आनी चाहिए कि कृष्ण स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ और मैंने आध्यात्मिक गुरु के नीचे मुझे विनम्रता पूर्वक रहते हुए सारे वैष्णव की सेवा करनी। तो ये गीता अध्ययन करके मुझे होना चाहिए। अगर आप YouTube चैनल में जाओगे तो ऐसे बहुत स्पीकर है जो भगवत गीता में से मैनेजमेंट लेसन लेते हैं और उससे आपको स्टडी के टिप्स देंगे फिर आपको जॉब कैसा करना है वो टिप्स देंगे। लेकिन गीता का मूल उद्देश्य है वो नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं गीता का मूल उद्देश्य है शरणागति, लेकिन शरणागति तभी होती है जब विनम्रता आती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न जी। धृतराष्ट्र गीता का पहला श्लोक से क्या बताना चाह रहा है, क्या मनोभाव है उसका? जी क्या मनोभाव है? ओके जी बताइए। रेखा पायल बताओ क्या मनोभाव है? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मैं रास्ते में हूँ गुरु जी। अच्छा रास्ते में हरे कृष्णा जी गुरु जी जी। जी नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी उनका मनोभाव ये रहता है कि मतलब कि उनके पुत्र, क्षमा करें गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ओके नेक्स्ट कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु धृतराष्ट्र के मन जी आपका आवाज नहीं आ रहा, कट हो रहा है। कृष्णा जी जी नहीं आपका आवाज नहीं आ रहा। आप जी वॉइस ब्रेक गुरु जी। ओके नेक्स्ट जी मनाली बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं आता। तो किताब है आपके पास, पेन पेपर? मनाली लिया है। हाँ है तो लिखो अभी जो उत्तर देंगे। ओके नेक्स्ट जी मीना कुमारी जी मंजू सिंह। नेक्स्ट नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। भय चार कारण थे, भय, संदेह, आशा और इच्छा। चलो वेरी गुड, लेकिन आगे भी बोलिए भय किसका था? भय था श्री कृष्ण धर्म का पथ में था। गुरुजी मैं बंगाली से बोलूं गुरुजी? मुझे बंगाली नहीं आती है। हिंदी में तो अच्छा नहीं बोल सके गुरुजी। जी आप बंगाली बोलिए,
और कोई बंगाली मुझे हिंदी में कन्वर्ट करके बोले। बोलो। अच्छा ठीक है। ইচ্ছা হলো আমার ছেলে বিজয়ী হোক, আর ভয় হলো শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের পথে ছিল, জানা কথায় কৌরবেরা হারবে। আর সন্দেহ ছিল কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্র, আমার ছেলে অধর্মী, ওরা জিতবে না। আর আশা ছিল পাণ্ডবরা যুদ্ধ করা ছেড়ে দেবে, আগেই ওরা হার মানবে, আর কৌরবরা জয়ী হবে। मतलब हो गया। जी, कोई ट्रांसलेट करे भाई। मुझे तो इतना, मुझे केवल रसगुल्ला को बोलते हैं ना, रसगुल्ला, वैसे कुछ लगा। बंगाली में बोलते हैं। अच्छा बोला लेकिन आपने। बोलो तो, कोई तो बोल दो गुरुजी को। हाँ हाँ, कोई तो बोल हरे दो। कृष्ण गुरुजी, मैं बोलती हूँ गुरुजी। उन्होंने बोला कि उनको भय था कि कृष्ण धर्म के पथ में थे, इसलिए पांडव के उसमें थे, इसलिए शायद से उनकी विजय होगी, और इच्छा थी कि उनके पुत्र ही विजय होंगे, और संदेह था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरुक्षेत्र धर्म भूमि था तो कहीं उनके पुत्र उससे प्रभावित ना हो, के कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छोड़ दे, और आशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पांडव युद्ध छोड़ दे। यही बोलना चाहती थी माता जी। हरे कृष्ण गुरु। ओके, अगला प्रश्न। अशोक साहब। युद्ध ना करने के लिए अर्जुन कौन से 4 कारण देते हैं? अपने शब्दों में इसका वर्णन कीजिए। जी बताओ, पूजा डिमरी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अर्जुन 4 जो कारण देते हैं, उनमें से पहला कारण होता है विनम्रता। उन्हें अपने बंधु बांधवों पर दया और विनम्रता के कारण विनम्रता वो ये अलग युद्ध है, नहीं, दया नहीं अलग है। विनम्रता नहीं, दया 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 करुणा जी। करुणा के कारण वो ये युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। फिर उसके बाद उन्हें पाप का भय लग रहा था कि मैं अगर इस युद्ध में इतने लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और मैं पाप का भोगी नहीं बनना चाहता हूँ। फिर तीसरा उनको ये महसूस हो रहा था कि अगर मेरे सारे ही परिवारजन अगर चले जाएंगे, विनाश हो जाएगा सबका, तो मैं अगर कल को जीत भी गया और मुझे राजपाट मिल भी गया, तो मैं किसके साथ उस सुख का भोग करूंगा। एक इस बात का उन्हें था, और चौथा यही था कि अगर सारे पुरुष युद्ध में मारे जाएंगे तो उनके बाद जो उनके आश्रित जन हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनका क्या होगा, वर्ण संकर हो जाएगा। तो ये 4 कारण उन्होंने दिए। हरे कृष्ण। ओके दंडवत प्रणाम। जी। पांचवा प्रश्न। मुझे गुरु क्यों स्वीकार करना चाहिए, या हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? ओके जी जी। प्रवीणा बोलिए। जी नेक्स्ट, पद्मा पराशर। नेक्स्ट, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, गुरु स्वीकार हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि वही हमें सही मार्गदर्शन देके भगवत धाम तक लेके जा सकते हैं। तो जब भगवान आते हैं इस धरती पे तो वो भी गुरु धारण करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान के सांदीपनी गुरु थे, श्री राम के वशिष्ठ गुरु थे, विश्वामित्र थे। तो मतलब गुरु के बिना आध्यात्मिक प्रगति करना असंभव है। गुरु ही है जो हमें प्रगति करवा सकते हैं, या हमें हमारी गलतियां बता सकते हैं, और हम गलत रास्ते पे जाते तो हमें सही रास्ते पे लेके आ सकते हैं। ओके नेक्स्ट, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी। जैसे माता जी ने कहा वैसा भी है, और जैसे कि
हम कलयुग में जो मनुष्य होते हैं वो बहुत भ्रमित रहते हैं और हमको सही गलत का भान नहीं होता, हमको इसका ज्ञान नहीं होता, हम अज्ञानी रहते हैं। तो इसीलिए हमको गुरु ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि हम इस जगत में आए क्यों हैं, हमारा यहाँ पे प्रयोजन क्या है आने का, और हमको आगे क्या करना चाहिए, इसका कोई ज्ञान नहीं होता। सिर्फ एक जो गुरु परंपरा से युक्त जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वही हमें इसका ज्ञान देते हैं, जिससे हमारे इस दुनिया में आने का कारण बताते हैं और हमें अपने जो गंतव्य है जो कि भगवत धाम है वहाँ पर हमको ले जाने के लिए हमारी सहायता करते हैं और हमें उनके मार्गदर्शन में रहे, उनके शरण में रहे तो हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं जो हमारा और वहाँ तक पहुँच सकते हैं जो हमारा घर है। गलती हुई तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। ओके जी, तो इसका सही उत्तर क्या है कि मेरे जीवन में गुरु की आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इससे मुक्त होने के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता है। दूसरा है कि संसार का स्वरूप कैसा है, कि जैसे हम रोज मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावा नललीढ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्व प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो जो संसार रूपी दावानल से जो आग लगी है, उस आग को बुझाने का सामर्थ्य केवल आध्यात्मिक गुरु के करुणा के ऊपर होता है। तो इसलिए हमें वो आध्यात्मिक गुरु करना चाहिए। गुरुजी हरे कृष्णा। गुरुजी आपने बहुत अच्छा लिखवाया था, मैं बताऊं क्या? आप पहला अध्याय पहले पढ़ाए थे, उसमें आपने एक्सप्लेन किया था कि भौतिक जगत की उलझन से मुक्ति के लिए हमें गुरु करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य सफल बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और जीवन का उलझन क्या है? जीवन, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इन सबको दूर करने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? योगा लेडर डायग्राम बताइए। योगा योगा लैडर। के चित्र बनाए, जी इसका जी, वर्णन तो अभी कीजिए। तो मैं अभी आपको 2 मिनट देता हूँ। सब लोग योगा लैडर का चित्र ड्राइंग कीजिए और मुझे दिखाइए, ठीक है? तो पेन और पेपर लीजिए। और ये अगर योगा लैडर नहीं आया हमको, तो हम गीता का कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ हूँ मैं। ओके जी, तो योगा लैडर है, सब लोग पेन पेपर से चित्र बनाइए जो लोग घर में हैं। जी, योगा लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी जी। ओके तो सबने जल्दी जल्दी बनाइए, हाँ कैसे तो रफ बनाइए, और जिसका हो गया है वो फिंगर को रेज कीजिए, पहले उसी को चांस देते दिखाने का। जी ओके जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपको धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी दिखा दो, सबको दिख रहा है क्या? कैमरा ऑपोजिट करके दिखाइए माता जी, दिखाई नहीं दे रहा। दिखाती
वो टेढ़ा मेढ़ा कर बना दिया गुरुजी मैंने। हाँ, पशु जीवन, कर्मकांड, कर्मयोग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। ओके, वेरी गुड। तो योगा लैडर कहाँ से शुरू होती है? पशु जीवन से। ओके जी, पशु जीवन। ओके, पशु जीवन से शुरू होती है योगा लैडर। तो पशु जीवन के बाद क्या होता है? नेक्स्ट सीढ़ी होती है हमारी कर्मकांड। कर्मकांड में क्या होता है? व्यक्ति की देवी देवताओं की पूजा करता है। तो गणेश जी, शिव जी, 12 सोमवार, फिर मार्गशीर्ष, श्रावण, संकष्टी, महाशिवरात्रि, छठ पूजा। ओके, तो ये सारा चीज करते करते उसको कर्मकांड में फंसा रहता है वो। और फिर कर्मकांड के बाद कई जन्म जब वो गवाता है, करते 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 वह इच्छा को बरकरार रखता है, लेकिन पार्टी बदल लेता है वो। मतलब देवी देवताओं को छोड़कर किसके पास आता है? कृष्ण के पास। कृष्ण के ठीक है, तो अभी कृष्ण का नाम जब शुरू कर रहा है तो यह है सकाम कर्मयोग, है ना। और फिर नाम जब चालू है, ऐसे कई जन्म चले जाते हैं सकाम कर्मयोग में भी, क्योंकि और फिर वह निष्काम कर्मयोग में आता है। और निष्काम कर्मयोग में भी शुद्धिकरण होकर फिर वह ध्यान योग में चला आता है, परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है, और प्रगति करके वह फिर भक्ति योग में चला आता है। तो इस तरीके से उसका ये सफर कितने जन्म का होता है? पशु जीवन से 100 जीवन, 100 जन्म। 100 जन्मों का नहीं होता है ये। गुरुजी आपने कहा था पशु जीवन से मतलब भक्ति युग तक आने के लिए 100 बार जन्म लेना पड़ता है, ऐसा बताए थे आप। 100 बार कई जन्म मतलब लगते हैं, कई जन्म लगते लग सकते हैं हैं। गुरुजी, करोड़ों जन्म। कई जन्म लगते हैं, कई जन्म, बराबर है, कई जन्म लगते हैं। जैसे अभी मैं किसी के घर में गए थे, किसी के गए थे, हाँ है क्या पहले वो देखता हूँ जी। ओके, तो मैं ममता पवार माता जी के घर गया था। तो 2 से 3 दिन में वहां पर रहा। तो उसके पति से और उससे बात करते करते पता चला कि ममता पवार माता जी ये बहुत धनवान परिवार में से है। इतना है कि उनका 100 एकड़ का जमीन है गांव में, और उनकी 3 बहनें हैं, और तीनों की तीनों बहनें हैं बहुत ही धनवान। मतलब अभी भी उनका बहुत धन है उनके पास, बड़े बड़े होटल है सबके। है ना। तो मुझे पता चला फिर कि ममता पवार माता जी ने पिछले जन्म में कुछ तो भक्ति की होगी, क्योंकि गीता के अनुसार अगर थोड़ी भक्ति होती है तो कहाँ जन्म मिलता है? धनवान परिवार। ओके, तो धनवान परिवार में जन्म तो मिला उसको, है ना। लेकिन अभी आगे प्रगति करना चाह रही है, लेकिन थोड़े समय के लिए रुक गई अभी, है ना। तो अभी मान लो कि पिकअप किया तो बहुत ठीक है, अभी 16 माला कर रही हो, है ना, ऐसा नहीं माला कर रहे। लेकिन उसके बच्चे हैं, ये केवल भक्ति करना चाहते हैं। कि जब भी माँ ने गीता का क्लास शुरू किया तो क्या करेगा बेटा? बेटा आके वहां पर बैठ जाएगा और क्या करे? गीता क्लास सुनेगा, और गीता क्लास खत्म होने के बाद क्या करेगा? वही करता रहेगा, पढ़ाई पढ़ाई बंद किया। तो फिर घर में थोड़ा सा माहौल ऐसा हुआ कि ये बेटा है वो केवल पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो हस्बैंड ने पत्नी को कहा कि तुम अभी ये बंद करो। लेकिन बंद करने से क्या हुआ? उसका बेटा भी
एक माला करता है वो भी कभी कभी करता है। तो इस तरीके से हालत। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप में से कितने लोग हैं वो धनवान परिवार में जन्म हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए कि मतलब सब ठीक था, पैसा एकदम सब जगह पर था जी। कितने लोग हैं धनवान परिवार में जन्म हुआ? बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, माता पिता की, हस्बैंड की बात नहीं कर रहा। ओके, तो धनवान परिवार मतलब समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास, मैं एकदम हाई क्लास की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत पैसा है। तो आप बोलोगे कि मिडिल क्लास की नहीं, एकदम अपर क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब जिनका बड़ा कारोबार है, जैसे सुना है आपने चांदी के चम्मच से खा रहे थे, ऐसे ऐसे कोई है जी? ओके, तो अभी काउंटिंग कम हो गया जी। ओके, फिर भी 9 लोग हैं जो रईस परिवार में से जन्म लिए हैं। ओके, तो सारे भक्त है इनको देख रहे होंगे कि मुझे अगर कड़की हो गई तो इनको फोन करूंगा, तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है? गुरुजी, अब भगवत गीता आपसे सुन रहे हैं तो मतलब ग्रुप के सभी जितने भी लोग हैं सभी धनवान हो गए हैं। गीता का धन आपसे पा रहे हैं, तो ये धन ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होगा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल माता हरि जी, बोल। बहुत हरि बोल। सही बोला। हरि बोल। जी, बोल माता जी, बहुत सुंदर। ओके, तो भगवत गीता का जो धन है वो तो अमूल्य है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन जो भौतिक धन है, कृष्ण बताते हैं कि वह धनवान परिवार में जन्म होता है, ठीक है? तो कम से कम 10 लोग हमारे ग्रुप में हैं जो मतलब सोने का चम्मच या चांदी का चम्मच लेके जन्म हुआ। तो इन लोगों का कुछ तो अध्यात्म हुआ होगा अब पिछले जन्म में, नहीं तो किसी को ऐसे धनवान परिवार में जन्म नहीं मिलता है ना? लेकिन कई जन्म चले जाते हैं उसमें, कई जन्म चले जाते हैं और फिर उसको भक्ति भी प्राप्त होती है। लेकिन अधिकांश हमने स्वयं देखा है कि जिनके पास पैसे होते हैं वह भक्ति में नहीं आते हैं, भले ही सुकृतियाँ होती है लेकिन फिर भी गलत संग में लगने के कारण वह भक्ति मार्ग में नहीं आते। तो ऐसे कई जन्म लेने के पश्चात उनको फिर किसी भक्त का सानिध्य मिलता है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? कि शुद्ध भक्त का सानिध्य मिलने के बाद भी उनमें उतनी तीव्रता नहीं होती है, तो एडप्ट नहीं कर पाते हैं और फिर वापस वह 10 से 11 या 11 से 12 या 12 से 15 इतना परसेंटेज भक्ति हो जाती है और फिर वापस उनका अगला जन्म होता है। और उस समय प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जीवात्मा के पास हमेशा एक चॉइस बनी रहती है कि करना है या नहीं करना है। तो ये जो होता है ना अंदर से फोर्स होता है ना अंदर से कि मुझे करना ही है, मुझे भक्ति करनी है, तो ये जो चीज होती है ना ये इतना आसान नहीं होता है। उसको कहते हैं कि एक अग्नि की ज्वाला भड़कती है कि मुझे किसी भी मूल्य पर मुझे कृष्ण चाहिए। तो ये जो होता है ना ये चीज इतने आसानी से नहीं मिलती है। तो इसलिए उसको कई जन्म लगते फिर। और जब मिलती है ना वो धगधगती अग्नि, तो फिर उसके सामने हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वापस भ्रम उत्पन्न होता है, बढ़ू या आगे नहीं बढ़ू। ऐसे कितने लोगों का होता है? फिंगर को रेज कीजिए। तीव्रता भी है लेकिन बढ़ू या नहीं बढ़ू, क्योंकि पूरा अंधेरा दिख रहा है मुझे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बढ़ूंगा तो बहुत कुछ हो सकता है।
क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। फिर व्यक्ति सोचता है कृष्ण अगले जन्म में, क्या बोलता है वो, कृष्ण अगले जन्म में जरूर करूंगा। तो कहाँ पर रुक जाता है वो वहां पर रुक जाता है, और कभी कभी वहीं पर रहता है वो। और जिस तरह से क्रिकेट में होता है, उसको ये कहते हैं 1 रन 2 रन निकालता है, और कभी कभी वो बैट्समैन बैटिंग करता है तो चौके छक्के मारता है ना, तो फिर वो उधर ही रहता है, 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन करके रहता है। तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ, उस तीव्रता को रिस्क लेने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। और कृष्ण भावना में मैंने लेडीज को देखा नहीं इतना, कि मैक्सिमम मैंने अमेरिकन लेडीज देखे हैं इस्कॉन में, यमुना माता जी, फिर मंदाकिनी माता जी, फिर लादिनी माता जी, उर्मिला माता जी एक है। तो मैंने मैक्सिमम अमेरिकन प्रभुपाद के शिष्य ही देखे, लेडी डिसाइपल, जिन्होंने पूरे इस्कॉन में एक ऐसी क्रांति लाई है और ऐसे उदाहरण बनाए हैं कि पुरुष व्यक्ति भी अपनी उंगलियां मुंह में डाल सकता है कि बाप रे बाप क्या ये लेडीज है। क्योंकि भारत में लेडीज को फ्रीडम नहीं दिया जाता कि तुम आगे बढ़ो करके। भारत में लेडीज को कहते हैं कि तुम घर में रहो, तुम्हारा घर ही तुम्हारा क्या है, सब कुछ है। तो इसके लिए वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। लेकिन बाहर भी जाती है स्त्री भारत में, तो किसी के मार्गदर्शन में नहीं रहती हूँ। ये जितनी भी स्त्रियां थी जिनके मैंने नाम लिए, यमुना माता जी, मंदाकिनी माता जी, उसके पश्चात फिर लादिनी माता जी, ये सारे लोग थे, ये प्रभुपाद के मार्गदर्शन पर चले। तो इस तरीके से कई जन्म लेने के पश्चात वह सकाम कर्म, निष्काम कर्म और फिर भक्ति योग में एंट्री करता है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति कौन से कैटेगरी में आती है? तो हमारी साधना साधना भक्ति। साधना भक्ति तो है ही, लेकिन उसकी कैटेगरी है सकाम कर्म। सकाम कर्म। सकाम सकाम भक्ति में आते। सकाम भक्ति मतलब कृष्ण मुझे घर में सुख शांति चाहिए, सुख शांति नहीं मिलेगी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए सकाम कर्म योग में हम कृष्ण से कुछ चाहते हैं, कृष्ण मुझे आप दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, है ना। तो पहले हम बोलते हैं कि धन दे दो। फिर एक में देखा है कि भक्ति में आने के बाद हमारी इच्छा ये होती है कि हमारे परिवार वाले भक्त बने। कितने लोगों की ये इच्छा होती है? फिंगर को रेस कीजिए कि भक्ति में आने के बाद कितने लोगों की इच्छा होती है कि हाँ मेरे परिवार वाले भक्त बने, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। बराबर, मेरी गाड़ी है वो एकदम स्मूथ चले, और कृष्ण हमारी गाड़ी स्मूथ चलाना चाहेंगे नहीं। तो फिर कृष्ण चाहते हैं कि इसके परिवार को मैं भक्त करूंगा, तो परिवार वाले शायद दुगना स्पीड से दौड़ सकते हैं, लेकिन इसका भक्ति है वो ढीला हो जाएगा। तो इसके लिए जितने लोगों ने फिंगर को रेज किया, तो आप प्रयास कीजिए भक्त बनाने का, ऐसा नहीं है कि आप मत बनाइए। लेकिन अगर नहीं बनता है तो क्या समझना चाहिए? कृष्ण की कुछ और इच्छा है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट। गुरुजी हम सकाम और निष्काम जो मिश्रित भक्ति में नहीं है,
सकाम और निष्काम के बीच में। सकाम निष्काम बीच में ऐसा कुछ नहीं है ना? क्योंकि जैसे कई इच्छाएं कभी हमने वैसे गुरुजी हमने इच्छा कोई नहीं कही, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा यही है कि हम परमात्मा के चरणों में लगें। अब पता नहीं ये सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति है, कुछ मांगा नहीं मैं अभी क्या तक। बता रहा हूँ, अभी देखिए हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना, बराबर है? यहाँ पर 70-80 लोग का लक्ष्य क्या है? वही है ना, बराबर है? भगवान के सामने खड़े रहकर ये बोलते हैं क्या? मुझे धन चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए। हम सब लोग भगवान के सामने ये तो नहीं मांगते हैं। हम तो भगवान के सामने यही मांगते हैं कि कृष्ण मुझे आपकी सेवा करने दो, मुझे आपके भक्तों का संग दो, मुझे माला में रुचि आनी चाहिए, बराबर है ना? तो हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर तो है, लेकिन रुकावट क्या है? हमारे अंदर की अभिलाषा, बराबर ना? क्योंकि वो तो आ ही जाती है। तो इसलिए अगर हमारा सत्संग छूट गया तो फिर हम भगवान के सामने आकर शायद ये भी कह सकते हैं, कृष्ण मुझे 1 BHK फ्लैट दे दो अभी, ताकि मैं उस घर में जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा को लाऊं, गौर निताई को लाऊं। लेकिन अगर वो सत्संग नहीं करता है तो एक बहाना होता है वो, है ना? लाता तो है वो, लेकिन बाद में घर के ऊपर ही वो ज्यादा समय देता है, बराबर है? लेकिन भगवान का एक नाम है छलिया, जो जिसको कोई छल नहीं सकता, जिसको सब पता चलता है कि क्यों सब मांग रहा है ना? इसकी क्या मनोभावना है। तो इसलिए मैक्सिमम भक्तों को देखा है मैं इस्कॉन में भी कि अबव 90% भक्तों को भगवान हमेशा कंगाल ही रखते हैं या मिडिल क्लास में ही रखते हैं, एकदम उसको पैसा बिल्कुल नहीं देते हैं। और हालांकि मैंने शिव जी के और गणेश जी के और माता रानी दुर्गा जी सबके भक्त देखे, जम के पैसा होता है, लेकिन जिसके पास जम के पैसा है और कृष्ण नहीं है तो उसका अगला जन्म निश्चित है ना? और कृष्ण का भक्त बेचारा रोटी कपड़ा मकान के लिए कभी कभी बहुत संघर्ष करता है, लेकिन साथ साथ माला भी करता है, तो उसका अगला जन्म नहीं है उसका। तो इसलिए आप जब बीच पे जाते हो सैटरडे संडे, मान लो बाई चांस परिवार के साथ, तो वहां पर काफी लोग आपको मजा करते हुए दिखाई देंगे। कितने लोगों को ऐसे दिखाई देते बाहर जाने के बाद? फिंगर को रेज कीजिए। जब आप बाहर की दुनिया में जाते हो, कितने लोग ऐसे खुश, ऐसे ताली बजाते और हा 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 करके जोक मारते हैं और बहुत ऐसे गप्पे लड़ाते हैं, और आप उनको देखते हैं और आप आपके बेड बैग को देखते हैं और फिर बेड बैग में आप हाथ घुमाते हैं और हरे कृष्ण बोलते हैं, और मन में क्या चलता है? ये लोग कितने खुश है और मेरा क्या हो रहा है ये? तो उसको कहते हैं कनिष्ठ भक्त। कनिष्ठ भक्त क्या करता है बताए? बाहर की जब लोगों को देखता है वो प्रभावित हो जाता है, कनिष्ठ भक्त। लेकिन जो मध्यम अधिकारी भक्त होता है उसको पता है ये जो लोग हंस रहे हैं ना, ये किसके अधीन है? अभी माया के अधीन है ना? ये अज्ञानी है। इनका अगला जन्म अगर भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? वापस 84 लक्ष योनि में। अभी मेरे हाथ में माला है, मेरा दुखी चेहरा है मान लो, क्योंकि हरि नाम में तो रुचि मिली नहीं है, बस कर रहा हूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बीच में आंख खोल के देखता हूँ, क्या टाइम हुआ भाई? हाँ अभी भी टाइम है, वापस। ऐसा कितने लोगों का होता है? सबका होता होगा शायद, है ना? कि थोड़ी बार तो आंख बंद हो जाती है और फिर घड़ी को देखते हैं कि मंगल आरती को 6 बजे होती है, अभी तक 5:30 ही बजे है, लेकिन बहुत समय हो गया, ये घड़ी का कांटा हिलता ही नहीं, पता नहीं ये इतनी घड़ी स्लो क्यों हो रही है। तो ऐसे ऐसे मन में विचार आते हैं, है ना? तो इसके लिए हमको घड़ी को नहीं देखना चाहिए, है ना?
कम से कम 5-6 माला करने के बाद आप देखिए एक बार घड़ी। तो इसके लिए हमारी जो भक्ति है वो सकाम कर्म है और सकाम कर्म वाला धन मांगता है। और शिला प्रभुपाद का आज मैं प्रवचन सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है वह उस भक्त के ऊपर होती है और उस भक्त के पास जो भी है वह भगवान छीन लेते हैं। और ये प्रवचन शिला प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में दे रहे थे अमेरिका में। और प्रभुपाद जी वो कहते हैं कि मेरे साथ हुआ है ये। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे वो कथा बताने की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे साथ हुआ है। तो सारे भक्त है वह प्रभुपाद जी की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से प्रभुपाद जी अपने बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरा जो बड़ा बिजनेस था डूब गया और मेरे पास कुछ नहीं था, घर को छोड़कर मैं वृंदावन आया था। तो अभी आप क्या बोलोगे? कितने लोग आपको ये बताएंगे कि कृष्ण का नाम लेके देखो इसका क्या हाल हो गया, कि सारा पैसा लूट गया, बर्बाद हो गया और पत्नी ने भी नहीं इसको रखा। बोलेंगे क्या नहीं? क्या लगता है आपको? बोलेंगे? जो भक्त नहीं है बोलेंगे। भक्त भी बोल सकते हैं, देखो बाप रे इसका क्या हो गया, है ना। भक्त भी बोलेंगे बाप रे ज्यादा माला करके ये होता है, केवल 16 ही माला करेंगे आज से। बराबर है, ज्यादा माला करके ये होता है, 16 माला ही ठीक है भाई, मुझे इतनी कृपा नहीं चाहिए कृष्ण, है ना। कृपा दे देना, थोड़ी थोड़ी देते रहना, है ना, और भी जन्म शायद लगेंगे, चलेगा। तो हमारा फिर इस तरीके से हो जाता है। लेकिन आपको पता है जब ये कृपा होती है कृष्ण की स्पेशल, उस समय प्रभुपाद के बारे में बताया गया है कि प्रभुपाद उदास हो रहे थे। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद डिस्टर्ब हुए प्रभुपाद थोड़े समय के लिए, और प्रभुपाद एकदम सोच रहे थे, लेकिन सोच रहे थे वो, लेकिन उनका कार्य नहीं रुका। वृंदावन में आए, वहां पर भी माला कर रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को छोड़ा नहीं। और अभी आप देख रहे हो कि हम वृंदावन में गए थे तो प्रभुपाद का म्यूजियम था वहां पर, और वहां पर हमने देखा प्रभुपाद का छाता, प्रभुपाद का चप्पल, प्रभुपाद की चद्दर, मतलब इतने फेमस हो गए प्रभुपाद जी कि उन्होंने यूज की हुई हर वस्तु को आज भक्तगण एक म्यूजियम की तरह रख रहे। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ऐसी कृपा सबके पास होती है क्या? तो इसका उत्तर है नहीं, सबके पास नहीं होगा। और अगर किसी के साथ होता भी है ज्यादा माला करके, तो हम में से अधिकांश लोग क्या करेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। अगर हमारे ऊपर ऐसी कृपा होती है तो हम क्या करेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। क्या करेंगे? ठीक, तो मैं कुछ भक्तों को बोलता हूँ जी। क्या करेंगे हम ऐसी कृपा? जी, रीना सिंह। सुमित्रा कुमारी।
अशोक चावला। जी गुरुजी, मन में तो आएगा, अगर हम दृढ़ निश्चय नहीं है कि यार ये तो कम खराब हो गया, छोड़ दो इसे भक्ति को, या कम कर लो भक्ति ताकि और कम लॉस ना हो। जी ओके, तो अच्छा है आपको पता है। ओके, नेक्स्ट धर्मराज गिमरे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी मुझे भी ऐसे ही लगता है, कभी मन में तो आता है, कभी फिर सोचता हूँ। ओके ओके, अभी धीरे धीरे सब निकल रहा है। जी क्या करेंगे जी। ओके गुरुजी मैंने आम बात बताई है, अपनी बात नहीं बताई है वाली। जी 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 ओके, देव कुमार। दंड प्रणाम, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। ठीक प्रभु जी, शुरू में जब हम कनिष्ठ भक्त होते हैं तो ऐसा आएगा ही आएगा। जब थोड़ा सा मेच्योर होंगे, थोड़ा सा स्थिर होंगे, जब उत्तम भक्त होंगे तो शायद नहीं आए। नहीं आएगा, उल्टा उत्तम भक्त के साथ ही होता है ये जो चीज उत्तम है। भक्त पर फिर उत्तम भी भक्त के उत्तम साथ ही भक्त स्थिर हो जाता है। उत्तम भक्त इतनी जल्दी डगमाता का नहीं, जितने लोग कनिष्ठ या मध्यम भक्त डगमा आ जाते। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मतलब कि अच्छा, मैं अगर ऐसा होगा तो क्या। मैं तो अभी कनिष्ठ भी नहीं हूँ प्रभु जी। नहीं, आप नहीं है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे ऐसा मैं बता रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन मैंने एक्चुअली मैं हाँ शॉप पे था, मेरे को थोड़ा सा ध्यान में इधर था। हाँ, मेरा सवाल था क्वेश्चन कि प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की असली कृपा है कि मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। हाँ, तो अगर आपके जीवन से सब छीन लिया गया तो कृष्ण चाहते हैं कि देव कुमार प्रभु इसी जन्म में भगवत धाम आ जाए। और भगवान ने एक बहुत बड़ा प्लान किया राधा रानी से बात करके कि देव कुमार से हम क्या करेंगे, भगवत धाम इसको ले ही जाएंगे। बहुत बहुत मेहनत कर रहा है अपना दुकान चलाने के लिए, है ना। और फिर भगवान ने कहा कि तो फिर क्या होगा, क्या मनस्थिति हो सकती है आपकी। छीन लेंगे, यही भगवान से कहते हैं, छीन ही लो फटाफट, और क्या करें। छीन ले और जल्दी से जल्दी भक्तों का संग दो, भक्ति दो, यही मेरी प्रार्थना है। क्योंकि यही फंसे हुए अभी तक निकल नहीं पा रहे। कम से कम पता होगा कुछ है ही नहीं, टेंशन ही खत्म सारा दिन। यहाँ होने के बाद भी सारे दिन टेंशन है। चलो अच्छा है, मैं दुकान वालों को ही ज्यादा पूछ रहा हूँ क्योंकि धर्मराज गिमरे प्रो भी दुकान वाले हैं, आप भी दुकान वाले हैं, तो इसके लिए मैंने आपको पहले काम की ज्यादा टेंशन, सारा दिन इसी में उलझा रहता है इंसान। मैं देखा हुआ, मैं सोच रहा पहले नहीं था मेरी इतनी टेंशन, अब मैं डबल टेंशन होगी बल्कि। हाँ ना, हाँ, लेकिन आपका दुकान अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है जी। दिख रहा है। हाँ अच्छा है जी। प्रभु जी, हाँ पहले मेरा काम कोई और था थोड़ा सा, ये तो कोरोना के बाद चेंज करना पड़ गया। हाँ चलो, अब मतलब एक डबल उसमें टेंशन होगी। कोई बात नहीं, इसलिए जब भी भगवान। आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं रास्ते में होता हूँ, कई बार कस्टमर होते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाता। आप सोचते हैं कि शायद जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है बिजी हाँ। रहते हैं, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं। अभी ना मेरे प्रभु जी आए हैं उड़ीसा से 1 महीना से, हम उनकी सेवा में ही लगे हैं इधर उधर आने में। 1 महीने से कार्तिक जी मास चल रहा है। रोज रात को प्रोग्राम होता है, रोज रात को 11-12 बज जाते हैं, 11:30, 10-11। सुबह भी नहीं आ पा रहा मैं आपके पास। हाँ माला भी मैं बाद में कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। जी जी जी, ठीक है, आ जाइए। ओके, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा चली गई। ओके, और कौन है जो पैसा कमाते हैं। ओके, वृषाली तट क्या करोगी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैंने आपसे तो इतना कुछ सुना है, तो अगर मैं इससे पीछे हट जाती हूँ तो ये इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि कुछ भी हो जाए,
चाहे भगवान मुझसे जो भी छीनना चाहते हैं वो छीन ले, मैं तो यहाँ से पीछे नहीं हटूँगी। सिर्फ़ इतना रहता है कि मेरा मतलब मैं बीमार ना पड़ूँ ताकि मेरी माला अच्छे से हो पाए और मैं मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करती रहूँ। यही मेरा रहता है गुरुजी। जाओगी फिर, होगी कृपा जल्दी, ऐसा लग रहा है। ओके जी। ओके, तो 4:30 बजे है। आखिरी क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि भगवान है, ऐसी ही कृपा को क्यों अपनी असली कृपा कहते हैं? ये भी तो एक सवाल है ना। दूसरी कृपा भी तो दे सकते हैं, लेकिन भागवत में क्यों इसी कृपा को भगवान बहुत बड़ी कृपा कहते हैं कि मेरी यही बड़ी कृपा है? जी, ओके। मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्त हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी। क्योंकि इस कृपा में जो साधक रहता है, जो भक्त रहता है, उसके पास कुछ रहता ही नहीं है जिसका वो शरण ले सके। उसके पास केवल ईश्वर ही रहते हैं और उसके अलावा कोई नहीं रहता है। इसलिए वो पूर्णतः शरणागत होकर केवल उन्हीं की भक्ति में लीन रहता है। जी हरे जी। कृष्ण गुरु जी। तो ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं रहता है। फिर कहाँ देखो वो? क्योंकि आपको पता है, जिसके पास पैसे नहीं है, घर वाले भी उसको पूछते हैं क्या? नहीं। घर वाले पूछते हैं उसको। तो कहाँ देखेगा वो? कहाँ देखेगा वो? वो मंदिर ही कृष्ण देखेगा, है ना? कि मैं अभी इस्कॉन मंदिर में जाता हूँ, झाड़ू मारने को बोलेंगे तो भी मारूंगा, बर्तन धोने बोलेंगे धोऊंगा, लेकिन मुझे अभी यही रहना है, क्योंकि सब सब लुट गया अभी मेरी जिंदगी से। तो इसलिए सेकंड थॉट रहता ही नहीं कि अभी हमारे पास सेकंड थॉट है कि नहीं? हाँ, सेकंड थॉट है, अभी भी दूसरा विचार है कि अभी तक मेरा सब कुछ है, अच्छे है, बेटा है, बेटी है, अपनी घर है ना? तो इसके लिए सब लोग रेडी है कृपा, उस कृपा के लिए? कितने लोग रेडी है ग्रुप में हमारे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। मुझे लगता है कि पहले मेरे ऊपर एक गदा आएगी पहली, क्योंकि मैं ही ज्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है। ओके, तो कम से कम ओके, बहुत ज्यादा लोग हैं ऐसी कृपा के लिए। तो ये हमारा फिर प्रवचन का ये क्या बोल सकते हैं उसको, सफलता होगी। इतने लोग रेडी है इस कृपा के लिए। 32 लोग हैं। बाप रे। तो आज कृष्णा भगवान भी राधा रानी को बता रहे होंगे कि देखो भाई कितने लोग रेडी हो रहे हैं, अभी क्या करें, कल से कृपा शुरू करें सबके ऊपर। वो हम सब लोगों का स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, नोट कर लो इनको। जी, स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे और वो प्लानिंग भी कर रहे होंगे अभी कि सबसे पहला कौन आना चाहेगा, और अशोक चावला प्रभु आपका ही नंबर पहला दिखेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। जी जी गुरुदेव मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल। जी 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 जी। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई लड्डू बांट रहा है, ऐसे वो दूर हो जाओ कि ये बहुत बहुत बड़ी परीक्षा है, ये इतना आसान नहीं है, पैरों तले जमीन। लेकिन प्रभु जी, मेरे साथ तो थोड़ा उल्टा हो रहा है कि मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं है और मुझे तो देते ही जा रहे हैं कृष्णा। हाँ, क्योंकि भगवान को ऐसा लगता है कि आपसे छीन लिया जाएगा, तो पहले भगवान सब देते हैं, देने के बाद छीन लेते। तो अभी आपका है ना शुरू हुआ है ना, ताकि आप भाग ना जाए, तो इसके लिए दे रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, तो बहुत समय हो गया डिस्कशन करते करते, 4:30 बज गए, तो यहाँ पर अब रुकते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब मैं उस लायक हो जाऊं और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी आपके पास आऊं, तो जब भी आप ऐसी परीक्षा लेंगे मेरी, तो इतना जरूर देना कि मुझे भक्तों का संग देना और कोई दूसरा विचार मेरे मन ना आए सिवाय आपके, अगर आप करते भी है। बस यही प्रार्थना हम करते हैं कि कहीं पर भी पड़ा रहूं, एक बार शरीर तो जाना ही है ना? पैसे रहेंगे तो भी शरीर जाएगा मेरा, और पैसा नहीं रहेंगे तो भी शरीर जाने वाला है।
लेकिन आपको छोड़कर अगर मैं कहीं चला जाऊंगा तो मेरी दुर्गति बहुत ही बुरी होगी, है ना। तो इसलिए हे कृष्ण, आप ऐसी परीक्षा लेते रहना और साथ साथ वो संग भी मुझे प्रदान करते रहना। ओके, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।